हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सब कुशल होंगे। मैं आप लोगों को सांख्यिकी बताने जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। सांख्यिकी किसे कहते हैं। गणित का वह शाखा है जो आंकड़ा या अनुमान के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, उसे सांख्यिकी कहते हैं। और यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: माध्य, माध्यक, बहुलक। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव के टाइप से पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव के टाइप से दूसरा नियम से बताया जाएगा। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ये सब क्वेश्चन, इसलिए पहला पढ़ते हैं माध्य। यदि किसी दिए गए सभी आंकड़ों के मानों के योग में परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त योगफल को माध्य कहते हैं तथा माध्य को औसत भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, माध्य या ब्रैकेट में लिख सकते हैं x दे के रेखरी, इसलिए माध्य बराबर कुल संख्या का योगफल बटे कुल पद संख्या। कुल पद जैसे हो गया 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसी प्रकार जितना पद है उतना संख्या से भाग दे देना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखने के बाद पता चल जाएगा। कक्षा 10 के 5 छात्रों का गणित में प्राप्त अंक 10, 15, 20, 30, 50 है। दिए गए आंकड़ों को माध्य ज्ञात करें। तो इसको क्या, x बराबर कितना माने 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50, जितना दिया रहेगा सबको क्या करना है, ऐड करना है। और जितना अंक है 1, 2, 3, 4, 5, उतना से क्या करना है, भाग दे देना है। तो हमने क्या किया, सभी को ऐड करके आया 125। अब बटे कितना है, 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए 5 से भाग दिए। यदि रहता और एक आगो तो उसके अनुसार यहाँ बटे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भाग देने के बाद कितना है, माध्य बराबर 25 आंसर है। माध्यक या माध्यिका किसे कहते हैं। यदि किसी दिए गए आंकड़ों के मानों को आरोही क्रम में लिखने पर बीच में आने वाली संख्या को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। और यह 2 प्रकार में दिए रहते हैं। नंबर ए में देखेंगे, यदि विषम संख्या में पद की संख्या में रहे तो उसे आरोही क्रम में लिखकर बीच वाली संख्या को माध्य कहते हैं। जैसे कक्षा 10th के छात्रों को वार्षिक टेस्ट में प्राप्त अंकों की संख्या क्रमशः 8, 6, 7, कितना है, 3, 5, 1 और कितना है 10 का माध्य ज्ञात करें। इसलिए सॉल्व पहले हमने क्या किए, आरोही क्रम में सजा करके लिख लिए। जैसे 1 के बाद कौन सा नंबर है उसको लिखें, 2 नहीं तो 3 लिखे, उसी प्रकार लिखें सभी नंबर। लिखने के बाद जैसे हम लोग देखेंगे, लिखने के बाद हमने क्या किया, माध्य 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये बीच वाला संख्या है, इसी को कहते हैं माध्य या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बी में क्या लिखा है। बी में लिखा गया है, यदि सम संख्या में पद की संख्या में रहे तो उसके लिए फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें LHS और RHS से गिनती करने पर बीच की संख्या 2 अंक में प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका फार्मूला दिया गया है, माध्य बराबर दोनों बीच की संख्या का योगफल बटे 2। क्या ये फार्मूला है। एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग देखेंगे, 5, 8, 7, 2, 3 और 10 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सॉल्व दिया है 2, 3, 5, 7, 8, 10। हम लोग क्या किया, आरोही क्रम में पहले सजा करके लिख लिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसमें 2 बीच में आ रहा है, इसको देखिए ब्रैकेट से कर दिए हैं। तो ये दोनों को जोड़ करके फार्मूला में कितना दिया गया, 2 से भाग दे दिए, इसलिए कटा करके आ गया
कितना आया, कटा करके आ गया माध्यक या माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, बराबर कितना आया 6 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। बहुलक के बारे में तनी देख लेते हैं। बहुलक क्या है या किसे कहते हैं। यदि दिए गए आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आए हैं वह संख्या को बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है 2 4 3 8 2 8 कितना दिया है 2 5 6 2 और 10 के बहुलक ज्ञात करें। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सबसे अधिक बार कौन सा संख्या लिखा हुआ है उसी को बहुलक करें। तो इसको क्या करना है, जिसकी संख्या अधिक रहे, अधिक बार आए, उसी को बहुलक कहते हैं। इसलिए बहुलक बराबर 2 4 3 सभी को लिखने के बाद इसमें सभी का संख्या अधिक से अधिक संख्या है 2 का, इसलिए बहुलक बराबर हो गया 2 आंसर। कुछ आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें।